सो हेलो गाइस, ब्लॉग के इस पार्ट में आपको एक ब्यूटीफुल जर्नी पे लेके जा रहे हैं। मस्त जर्नी है जो आपको आगे जाके सफ़र में पता लगेगी। और हम तैयार हैं अपने राइडिंग गियर्स के साथ। इस बार की राइड सुपर मिट्योर रॉयल एनफील्ड पे होएगी। ट्रैक के लिए हमने सफ़र तय किया मोहाली से रूपनगर, रूपनगर से नंगल, मुबारकपुर, ऊना, धर्मशाला और एट लास्ट हम पहुंचे मैक्लोडगंज। वहां से हमने ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट तो हम पहुंच चुके हैं माता रानी के द्वार पे, चिंतपूर्णी मैया। माथा टेक के वापसी बाहर से ही तो रास्ते में हम माता रानी चिंतपूर्णी के द्वार से होते हुए गुजरे और वहाँ से हमने बाहर से ही माथा टेका क्योंकि रात बढ़ती जा रही थी और वहाँ पे अंदर रुक के माथा टेकना पॉसिबल नहीं था। सो गाइस, हम 3 बजे चंडीगढ़ से चले थे बाइक पे और रिसेंटली अभी हम मैक्लोडगंज पहुँचे हैं और आप हैरान होएंगे, इस टाइम हुआ है सिर्फ 8 बजे और 8 बजे हमने मैक्लोडगंज के मेन स्पॉट जो यहाँ का चौक है वहाँ हम पहुँच चुके। और लवन भाई ने बहुत ही मस्त बाइक चलाई है। तो ये है मैक्लोडगंज की रौनक। और अभी हम कुछ मील लेंगे तीर्थन किचन कैफ़े में। सो ये है गाइस त्रिउंड की स्टार्टिंग पॉइंट, पहाड़ के ऊपर। क्या नाइट व्यू, जहाँ से हमने ऊपर की तरफ ट्रैकिंग करते हुए जाना है। और रात का आप देखिए पहाड़ से ऊपर का व्यू, क्या मस्त ऑसम व्यू है यहाँ का। को करते हैं बाय बाय, गुड नाइट। डे 1 हमने ले लिया रूम त्रिउंड के ऊपर स्टार्टिंग पॉइंट पे और हम करेंगे रेस्ट। सुबह आएगी ट्रैकिंग स्टार्ट, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। ये हमने रूम और आपको अंधेरे में इस रूम के बाहर का व्यू दिखाते हैं। यहाँ से आपको एक मंदिर दिखाई देगा और ये नीचे शहर और ये है पहाड़ जो हमें ऊपर चढ़ के आना है त्रिउंड के 9350 फीट ऊपर। सो गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुकी है एंड लुक एट द व्यू आउटसाइड आवर रूम, है ना मस्त। और नीचे यहाँ पे आपको शहर दिख रहा है। और रात को जैसे मैंने जिक्र किया था, ये है मंदिर जो टॉप ऑफ हिल से दिख रहा है। और त्रिउंड के आसपास का आप व्यू देखिए। सो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे का व्यू, त्रिउंड महादेव की स्टार्टिंग पॉइंट ट्रैक की, जहाँ पे हमने स्टे किया था होटल में। और आपको बता दें कि यहाँ पे एक स्टार्टिंग पॉइंट पे एक थोड़ा सा ऊपर स्टेयर्स चढ़ के एक सुंदर सा होटल बना हुआ है, बहुत ही मस्त है। रीज़नेबल प्राइस है इनके, 1000 तक का आपको कमरा, एकदम बढ़िया प्रिपेयर्ड कमरा, इसमें गीज़र है, सभी फैसिलिटी है, मिल जाएगा। और आई एडवाइज़ यू कि आप कि एक दिन नाइट स्टे ज़रूर करिए। यहाँ का भी व्यू बहुत मस्त है। अगर आप मॉर्निंग उठ के या रात का व्यू देखते हैं तो आसपास बहुत ही मस्त व्यू है। आइए आपको थोड़ा सा व्यू का दिखाते हैं आपको। ये जो पहाड़ है हमें ऊपर चढ़ के जाना है और ये है हमारा होटल।
सो ये होटल व्यू, फ्लावर्स, टेबल, चेयर, एवरीथिंग इज़ हियर। और ये पहाड़ हमें यहाँ से स्टार्टिंग करते हुए ट्रैक की इस रास्ते की तरफ जाना है। और पहाड़ जो होटल के उस तरफ का भी व्यू देखते हैं। मेरा तो यहीं पे मन इतना खुश हो गया इन व्यूज़ को देख के। तो त्रिवेंद्र के ऊपर जो व्यूज़ मिलेंगे उसके तो मेरे को लगता क्या ही कहने होंगे। हा, नेचर अपने आप में ही एक करिश्मा है। सो आप मेरे पीछे देख सकते हैं सनराइज़ होते हुए त्रिवेंद्र ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट से। ये प्यारे प्यारे डॉगीज देखते हैं आपको। एक ब्लैक है और एक में वाइट में। हेलो हेलो। सनराइज होते हुए इसी व्यू के लिए हम यहाँ पे रुके थे। तो अभी हमारी प्रेपरेशन होगी स्टार्ट। हमने चाय पी ली और नहा धो के हम हो गए रेडी। अब हमारी होगी ट्रैकिंग के लिए स्टार्टिंग। नीचे से पॉइंट से आपको दिखाएंगे कहाँ से रजिस्ट्रेशन है और ऊपर की कैंपिंग के लिए या टेंट वगैरह के लिए कुछ भी जो भी प्रेपरेशन है, क्या चार्जेस है और क्या वो आपको चार्ज करते हैं। कलर ज़्यादा डाल लिया, अब इसको समेटना भी पड़ेगा। ये ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट ऊपर की तरफ। यहाँ से हमें करनी है बुकिंग ट्रैकिंग के लिए। ये शॉप के कैफे के साथ ही आपको मिलेगा रजिस्ट्रेशन। और ये सर बैठे हैं हमारे रजिस्ट्रेशन के लिए। ये है इनकी फी और ये है स्टार्टिंग पॉइंट इस ट्रैक का। लेट्स गो फॉर द ट्रेन ट्रैक। तो हमारी ट्रैक हो गई है स्टार्ट। through the forest area type of things are here. So guys, ये है स्टार्टिंग पॉइंट पे इस ट्रैक का रोड मैप, जहाँ पे आपको स्पॉट्स के बारे में और कौन कौन से स्पॉट्स हैं और उन स्पॉट्स का क्या नेम है और वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है HP फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से। आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है? में ये है ब्यूटीफुल एक सेल्फी पॉइंट वी कैन से, और आप इसके पीछे खड़े होके इस व्यू का फोटो भी ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया व्यू है। यह है फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस ट्रैक। चलो लेट्स गो फॉर द एडवेंचर। सो इस तरह का पाथ आपको स्टार्टिंग में देखने को मिलता है और स्टार्टिंग में ही एलिवेशन स्टार्ट है और वही पत्थरों वाला रास्ता आप देख सकते हैं। थोड़ी बहुत सांस स्टार्टिंग में ही चढ़ने वाली। तो ये यहाँ का व्यू। ये भाई ट्रैकर मेरे पीछे आते हुए बिंदास लुक में, लाइक मी। So lovely trekkers are coming on the way. तो
ये है इस ट्रैक के रास्ते का व्यू, जिसको देखने के लिए हम इतनी दूर आए हैं। अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है व्यूज़ की। कहा जाता है कि आगे चल के बहुत ही मस्त वाले व्यू देखने को मिलेंगे। सो ट्रैकर्स ऑन द वे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ से आपको दिखाई देगा शहर। तो यहाँ से आपको हिमालयन पहाड़ दिखाई देंगे और त्रिउंड हिमालयन की रेंजेस की चोटियों में से एक है जो कि एक रीचेबल हाइट पे है। So we are on the track. तो आओ एक आपको खास चीज़ दिखाते हैं। पीछे आप देख सकते हैं मेरे हिमालयन गोट्स कहाँ पे चढ़ी हुई हैं और कहाँ तक उसने रीच की है, कैसे उनकी पकड़ है पूरे रॉक वाले। आप देखते हैं ऊपर रॉक वाली है, कितनी प्यारी लग रही है। इंसान के लिए ये करना बहुत मुश्किल है। हिमालयन गोट्स कहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। मैं इनको देख के बोल रहा था मैं, और ये कर रही है हुर्र हुर्र। तो आओ दिखाते हैं आपको नज़ारा। मेरे पीछे हिमालयन गोट्स के बीच में से निकलते हुए बहुत ही प्यारी गोट है। Bitte sheep Bier. इसने देखो अपना सिंग तोड़वा हुआ है लड़ लड़ के। एक ही है, थोड़ी शाही है, थोड़ा सा लगता है ना। ये ठीक है। ये आराम फरमा रही हैं। ये थक गई है ट्रैकिंग करते करते हमारी तरह। ये हमारी तरह ट्रैकिंग करते हुए थक गई है, आराम फरमा रही है। मर्जी बात चाहिए आपको। तो ये हमें इंफॉर्मेशन बोर्ड मिला है और एक जो यहाँ पे प्लांट्स पाए जाते हैं। लुक एट दिस। और यहाँ पे एक जो बिच्छू बूटी है वो आपको काटती है। ये सुन के बहुत ही हैरानी हुई। ये वाले आपको यहाँ पे पौधे मिलेंगे। हिमालयन वाइट वॉयलेट भी है, कपूर, कचरी। तकरीबन 2.5 किलोमीटर के बाद आपको यहाँ पे मिलेगी एक छोटी सी दुकान, जहाँ पे आप रिफ्रेशमेंट के लिए छोटी मोटी चीज़ें ले सकते हैं। तो ऑलमोस्ट सब कुछ ही है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो भी है। और यहाँ से इस शॉप के इस राइट हैंड साइड से ऊपर की तरफ ये रास्ता जा रहा है। तो यहाँ पे भी हमें साइकिलिंग का कुछ मिला है। धर्मकोट में यहाँ पे भी साइकिलिंग एडवेंचर आपको करवाते हैं। और ये मैजिक व्यू कैफ़े का स्पॉट जो 1984 से यहाँ पे बना हुआ है। सारी त्रिउंड की इंफॉर्मेशन
डिवाइन कैफ़े थोड़ी सी डाउन जाकर, बहुत ही बढ़िया व्यू यहाँ का। सो 4 किलोमीटर हो चुका है और मौसम बड़ा ही मस्त है और खिलखिलाती धूप निकली है, उसमें हमें जैकेट्स वगैरह रिमूव करनी पड़ी। पर आपको सजेस्ट करते हैं कि जैकेट ज़रूर अपने साथ में रखें, कभी भी मौसम यहाँ पे अपना फेरबदल कर सकता है। तो आप ड्राई फिट टी शर्ट जैसे कि मैंने डाली है वो डाल के चले ड्यूरिंग ट्रैकिंग, और जब भी मौसम की गड़बड़ी दिखे तो आप अपना वो जैकेट साथ में कैरी करते हैं, लाइट वेटेड जो वाटरप्रूफ काइंड भी हो तो आप वेयर कर सकते हो ऊपर। अभी तो पूरी खिलखिलाती धूप निकली है तो उसमें थोड़ा ट्रैकिंग हाइक पे जा रहे हैं तो थोड़ा वार्म फील हो रहा है और हाइड्रेशन की ज़रूरत पड़ रही है। सो यहाँ पे एक साइन बोर्ड है कि 1.5 किलोमीटर रह गया और यहाँ पे 22 कर्व्स आएंगे, पूरी शार्प कर्व्स। और एक डाउट हमें यहाँ पे भी हुआ जो हमें क्लियर करना है कि यहाँ पे एक कर्व है। सो अकॉर्डिंग टू बोर्ड तो एक कर्व लेफ़्ट की तरफ ही जाना चाहिए। यहाँ पे एक क्रॉस मारा हुआ है, यहाँ पे ये क्रॉस है रास्ता, इसको फॉलो नहीं, ये रास्ता है ही नहीं, रास्ता तो वह है ही नहीं, यही रास्ता है। सो इसमें कोई डाउट नहीं है, उधर रास्ता तो है ही नहीं। सो रास्ते में ऐसे एरोज है जो आपको अपने आप ही डायरेक्शन दिखाएंगे। इन एरोज को फॉलो कीजिए। वहाँ पे क्रॉस था, यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ने के लिए बोल रहा है। सो यहाँ पे एक ब्यूटीफुल फ्लैग पॉइंट, यहाँ पे आप फ़ोटो वीडियो बनाना ना भूलिए। पीछे बहुत सुंदर व्यू है और बहुत बढ़िया फ्लैग्स लगे हुए हैं। सो ऑलमोस्ट 6.5 किलोमीटर की ट्रैक करने के बाद हम पहुंच चुके हैं हिमालय के पहाड़ों के सामने। त्रिंड धाम, वो रहा महादेव का टेंपल। त्रिंड महादेव जय हो। सो फाइनली 4 घंटे की ट्रैक के बाद और इतनी एलिवेशन के बाद हम पहुंच चुके हैं त्रिउंड महादेव, एल्टीट्यूड ऑफ 2875 मीटर और एकदम स्टीप एलिवेशन थी। बहुत ही मस्त व्यू, बहुत ही मज़ा आया इस ट्रैक में। और आप पीछे देख सकते हैं मेरे हिमालयन रेंजेस का व्यू, जो कि एक आइकॉनिक व्यू है और आपको ये लाइव देखने का मौका मिल रहा है, मुझे देखने को मिल रहा है। आई एम ब्लेस्ड, आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड। तो इसी चीज़ के लिए हम मेहनत करके ऊपर आए हैं और आप मेरे बिहाइंड में सीन देख सकते हैं जो कि वॉलपेपर की तरह दिख रहा है। और जो भी यहाँ पे ट्रैकिंग करके ट्रैकर आया है, अब आके उसने शॉट ज़रूर की और इस व्यू को देख के। सो यहाँ से चोटी के ऊपर मुझे एक हनुमान जी की प्रतिमा दिखाई दी और मैं उनके पास माथा टेकने गया। तो यहाँ का दृश्य आप देखिए, यहाँ त्रिउंड के ऊपर में से पहाड़ के से आपको दिखाई देगी एक छोटी सी मूर्ति और वहाँ पे आगे जाके एक बहुत ही डिवाइन सा व्यू आपको दिखाई देगा, जो आप वहाँ पे जाके भी एक एंजॉय कर सकते हैं और फील कर सकते हैं एक डिवाइन सी पावर को। बट बी केयरफुल, आगे कुछ भी नहीं है, आगे आपको पूरी भरपूर खाई दिखाई देगी। तो आप थोड़ा सा डिस्टेंस ही बना के रखें
और धीरे धीरे वहाँ तक जाएं। आप देख सकते हैं वीडियो में, जैसे मैंने भी वो पाथ फॉलो किया विदाउट शूज़, ताकि वो आराम से मैं जा सकूं और वापस आ सकूं। सो ऐसे ख़तरनाक जगहों पे सुंदर तो दिखाई देती हैं, पर साथ में साथ ख़तरनाक भी होती हैं, तो अपना ध्यान रखें इस मामले में। और ये है त्रिंड का इतिहास। और ट्रैक के ऊपर आपको एक सुंदर सा शिवा का टेंपल भी दिखाई देगा, जो एक ओपन बिल्डिंग में बना हुआ है। और यहाँ पे आप माथा जरूर टेकिए और भगवान शिवा का आशीर्वाद लीजिए। और इसी वजह से इसको त्रिउंड महादेव के नाम से जाना जाता है। ये त्रिउंड की ट्रैकिंग त्रिउंड महादेव से, क्योंकि बोला जाता है कि हाँ मेरे शिवा बसते हैं पहाड़ों में, और ऊंचाइयों में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा कि शिवा के टेम्पल्स काफ़ी हाइट्स पे हैं। तो बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। किसी भी आध्यात्मिक कार्य के लिए शरीर को, सीमाओं और अहम को तोड़ना और उसे पार करना अनिवार्य होता है पुत्र। जब तक हम शरीर को नहीं भूलेंगे, हम उस आध्यात्मिक कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। और इसीलिए पुत्र, अधिकांश मंदिर दूर पहाड़ियों के शिखर पर स्थापित है, ताकि श्रद्धालुओं को वहां तक पहुंचने में शारीरिक कठिनाई का सामना करना पड़े। एक पहाड़ का व्यू है, यहाँ पे एक होगी पिक्चर, एक बनेगी रील। सो यहाँ के नज़ारे त्रिउंड के लेने के बाद सेम डे हम करने लगे वापसी नीचे की तरफ, बैक टू द मैक्लोडगंज। तो यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही मज़ेदार है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैंप्स भी हैं जो कि 800 to 1000 चार्ज करते हैं। इसमें आपका नाइट स्टे रहेगा और डिनर और ब्रेकफास्ट। बट रात को यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है और वर्थ नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। बट अगर आप सनराइज़ के टाइम पे उठ पाएँ और ये चीज़ें एंजॉय करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप कैंप लेके रुक सकते हैं। और वहाँ पे शॉप है जहाँ पे आपको डिनर और जो ब्रेकफास्ट अवेलेबल होएगा। हमारा प्लान है धर्मकोट, मैक्लोडगंज और धर्मशाला एक्सप्लोर करने का, तो इसीलिए हम सेम डे आफ्टर 1 आवर यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं। तो उससे पता लगा कि आगे एक और केव्स हैं, जो केव्स है चंबा गांव की तरफ जाती हैं, बट वो आप बिना गाइड के नहीं जा सकते, आप रास्ता भटक सकते हैं। तो इट विल टेक 5 to 6 आवर्स। अगर आप वो भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। रास्ता इधर से जाता है, बिहाइंड दिस माउंटेन। सो हम करने के लगे वापसी पर। या इस ट्रैक पे मुझे एक बार ज़रूर आना है, एक बार, और पूरे 1 डे में यहाँ पे स्टे करके जाऊँगा, क्योंकि यहाँ की वाइब्स ही बहुत अलग और बहुत मस्त वाइब्स हैं यहाँ की, एंजॉय करने के लिए हिमालयन रेंजेस और नेचर को। सो यहाँ पे फिर से एक बार कीड़ा भी शांत नहीं हुआ, वापस आएंगे ज़रूर। सो फाइनली हमने त्रिउंड ट्रैक कंप्लीट कर रही है, और हमने सुबह 8 बजे चले से, हमें 4 घंटे लगे ऊपर चढ़ाई करने में त्रिउंड के। वहाँ हमने 1 घंटा मौज मस्ती करी और व्यूज़ को देखा। और वहाँ से हम 2 बजे चले थे और अभी 4:30 बजने को हैं, तो 2.5 घंटे में हम नीचे डिक्लाइन उतर आए हैं और स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो एक दिन में ही हमने जो त्रिउंड है वो उसकी ट्रैक कंप्लीट कर ली है और पूरा मज़ा लिया है।
ब्लॉग्स वगैरह बनाए हैं, वीडियोस फोटोज़ सब कुछ एंजॉय किया है नेचर को फुल ऑन, और वहाँ पे थोड़ी बहुत रेस्ट भी करके आए। सो मिलते हैं ब्लॉग के अगले के पार्ट में। और अब हमारा जो आगे का प्लान है वो धर्मकोट विलेज और आसपास के मैक्लोडगंज और धर्मशाला के जो पॉइंट है वो एक्सप्लोर करने का, देखने का। स्टे ट्यून्ड। अगेन हम पहुंच चुके हैं धर्मकोट विलेज में, फेमस धर्मकोट। यहाँ पे आपको यहाँ पे एक कैफ़े, Resuming. Pausing. Resuming. Pausing. Resuming. Pausing. यहाँ पे वाइब्स लग गए और हर तरफ आपको ज़्यादातर फॉरेनर्स दिखाई देंगे। देयर आर मैनी शॉप्स हियर, एंटीक टाइप, ये नेचुरल स्टोन्स। ज्वाइन करना। मैक्लोडगंज वाइब्स।